मैं समय हूँ। इस पावन अवसर पर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ ये स्मरण कराने कि जब भक्त की निष्ठा ईश्वर पर परिपूर्ण होती है तब ईश्वर भक्त को निश्चिंतता, निर्भयता और शुभ विचार प्रदान करते हुए निरंतर उसकी रक्षा में रहते हैं। आज मैं आपको नर नारायण की बात बतलाने जा रहा हूँ। नर अर्थात कुंती पुत्र अर्जुन, नारायण भगवान श्री कृष्ण सनातन हिंदू संस्कृति के एक ऐसे महानायक जिनके बिना हमारी संस्कृति अपूर्ण लगे, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके उल्लेख के बिना भारतवर्ष की गाथा पूर्ण ही न हो। श्री कृष्ण के बिना महाभारत की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती, या यूं कहें कि वो भी अनेकों कृष्ण लीलाओं में से एक थी। मैं साक्षी राम हूं उनके गोपियों के प्रति असीमित प्रेम और पराभक्ति का, पांडवों के प्रति उनके स्नेह और वात्सल्य का। मैं साक्षी रहा हूं द्वारकाधीश और सुदामा के अनूठे और विस्मरणीय सखा प्रेम का। इतिहास के पृष्ठ पलटते हुए मैं आप सबको महाभारत के कुरुक्षेत्र की ओर लिए चलता हूं। महायुद्ध के 9 दिन पश्चात की रात्रि है और युवराज दुर्योधन अपने अनुज और मामा शकुनी के साथ इस विश्लेषण से चिंतित है कि जिस युद्ध का परिणाम एक दिन में आना था उसे इतना विलंब क्यों हो रहा है। रात्रि के प्रहर ये तीनों ही गंगा पुत्र भीष्म की छावनी की ओर बढ़ रहे हैं। द्वारपाल, पितामह से कहो दुर्योधन, मामा शकुनी और दुशासन उनसे भेंट करना चाहते हैं। पितामह की जय हो। युवराज दुर्योधन, गंधार नरेश और राजकुमार दुशासन दर्शन के अभिलाषी हैं। उन्हें भीतर आने दो। प्रणाम पितामह। आयुष्मान भव। इतनी रात गए अपने पितामह का स्मरण कैसे हुआ वत्स? साक्षी, युद्ध जिस और अग्रसर हो रहा है उससे हम सब चिंतित हैं। अर्जुन ने रणभूमि को शवों का खलिहान बना दिया है पितामह। जब वासुदेव और अर्जुन के संयोजन का सामना आप और आचार्य द्रोण नहीं कर पा रहे तो ये किसके रोके रुकेंगे? और जिस योद्धा में इन्हें रोकने की क्षमता है उसे आप अपने ध्वज की छाया देने को तैयार नहीं। हमारी विजय के लिए अर्जुन वध आवश्यक है और आप तो अर्जुन वध करेंगे नहीं,
तो ये कर्ण के अतिरिक्त ऐसा कौन योद्धा है जो अर्जुन को रोक सके? वो सब योद्धा मेरी सेना में नहीं हो सकते। यदि हस्तिनापुर के प्रति मेरी निष्ठा में तुम्हें विश्वास नहीं वत्स, तो बना लो किसी और को अपना प्रधान सेनापति। मैं अति सोच विचार कर आपसे ये बात कर रहा हूं पितामह। तुम्हारा सबसे बड़ा दोष यही है पुत्र दुर्योधन कि तुम सोचते ही नहीं हो। यदि सोचते तो वासुदेव की बात मानकर पांडवों को 5 गांव अवश्य दे देते। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है वत्स। पांडवों से संधि कर लो, लौटा दो उनका इंद्रप्रस्थ वत्स, लौटा दो। देने के नाम पे तो मैं पांडवों को सुई की नोक जितनी भी भूमि नहीं दूंगा। और अब तो मुझे विश्वास भी हो गया है पितामह कि आप कृपाचार्य और आचार्य द्रोण के होते मैं ये युद्ध जीत ही नहीं सकता। दुर्योधन, अगर मैं युद्ध करना ही नहीं चाहता तो मुझे युद्ध के लिए कोई भी विवश नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे ध्वज के तले युद्ध इसलिए कर रहा हूं वत्स, क्योंकि मैं हस्तिनापुर से बंधा हुआ हूं। लेकिन ये बात तुम्हारी समझ से परे है, क्योंकि तुम तो अपनी सोच रखते ही नहीं हो। इसीलिए केवल तुम्हारी मन की शांति के लिए आज मैं जल, वायु, धरती, अग्नि और आकाश को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करता हूं कि कल का सूर्यास्त अर्जुन नहीं देख पाएगा। ये तो समारोह का अवसर है मामाश्री। पितामह के इस प्रण के उपरांत तो अपनी विजय में कोई संदेह ही नहीं रह जाता। हाँ भांजे, हाँ, अर्जुन वध के उपरांत देखेंगे कि वो मायावी कृष्ण ये युद्ध कैसे जीतते हैं। प्रण लिया जब भीष्म ने, कौरव हुए उल्लास, चिंतित हो गए पांडव, मन ही मन उदास, मन ही मन उदास। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, भीष्म पिताए भूल गए, कृष्ण करे तो होय, कृष्ण करे तो होय।